ओम शांति। सभी खुश रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन इस कलयुग के समय में, इस दुखमय संसार में अनेक परिस्थितियां और समस्याएं हैं। इन समस्याओं के बीच खुश रहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जैसा लक्ष्य होता है वैसा लक्षण आते जाते हैं। तो जब हम अपना लक्ष्य श्रेष्ठ रखेंगे तो लक्षण भी श्रेष्ठ आएंगे ही, ये निश्चित है। कुछ परसेंटेज हो सकती है, लेकिन संपूर्ण असफल हो जाए ये संभव नहीं है। सफलता अवश्य मिलेगी। और सारा खेल होता है स्मृति और विस्मृति का। तो जिस समय हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति के भान से स्मृत हो जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं, तो वो विस्मृति हमें कमज़ोर बना देती है और फिर परिस्थितियां हमारे ऊपर प्रभावी हो जाती हैं। उन परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए और सदा खुशहाल और उमंग उत्साह में रहने के लिए हमें अपनी स्मृतियों को श्रेष्ठ रखना होगा। श्रेष्ठ स्मृतियों के चिंतन में रहना होगा। जब हम इन श्रेष्ठ स्मृतियों के चिंतन में सदाकाल रहेंगे और बहुत समय का अभ्यास होगा, तब ही हम अंत समय में दुखों से मुक्त हो सकेंगे, पश्चाताप से बच सकेंगे। तो इसके लिए हमें अभी से इतना अटेंशन रखना होगा और इसके लिए चाहिए हिम्मत। जहाँ हिम्मत है वहाँ परमात्मा की भी मदद मिलती है और अन्य मनुष्य आत्माओं की भी मदद मिलती है और हम उन परिस्थितियों को पार कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आकाश, खुले आकाश में दीवार नहीं होती, कि खुले आकाश में दीवार नहीं होती, प्लास्टिक की तलवार में धार नहीं होती, कि जिस नैया का खिवैया हो शिव बाबा, उस नैया पर माया सवार नहीं होती, सवार नहीं होती। कि जब माया सवार होती है तभी सुख और दुख के बीच में दीवार खड़ी हो जाती है और हमारे तरफ दुख आ जाता है और सुख बाधित हो जाता है, खुशी बाधित हो जाती है। तो इसलिए हमें सदा उमंग उत्साह में रहना है, सदा श्रेष्ठ चिंतन में रहना है, खुद का मित्र खुद ही बनाना है और एक खुदा को ही अपना मित्र बनाना है। और हमें इस संसार की छोटी छोटी खुशियों को तो प्राप्त करना ही है, लेकिन ये खुशियाँ, ये सफलताएं हमें थोड़े समय के लिए खुशी देती हैं। लेकिन जो चिर स्थायी खुशी है वो आध्यात्मिक ज्ञान के चिंतन, परमात्मा के संग के रंग, परमात्मा की पालना, परमात्मा के स्नेह के द्वारा ही हम उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं जो अविनाशी है, जो हमें इंद्रियों के सुख से परे रख सकता है। और ये अतीन्द्रिय सुख निरंतर भी हमें अनुभव नहीं होता, इसलिए छोटी छोटी बातों से भी हमें खुशियां प्राप्त करनी है। लेकिन हमारा लक्ष्य हो, क्यों
क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जो इस दुनिया की है ये खुशी तो देती हैं, लेकिन इसके साथ साथ दुख भी देती हैं। तो उस दुख की हमको अनुभूति न हो और इससे हम पार रहें, इसके प्रभाव से मुक्त रहें, तो इसलिए हमें हमेशा ही उस परमात्म चिंतन, आत्मचिंतन और परमात्मा के द्वारा प्राप्ति और अपने कर्तव्य को याद रखना है कि मेरा कर्तव्य क्या है। यदि मैं दुखी होता हूँ तो मेरे वाइब्रेशन सारे विश्व की आत्माओं को जाएंगे और सारे विश्व की आत्माओं को भी दुख की अनुभूति होगी। तब तो मेरे से पुण्य कर्म के बजाय पाप कर्म हो जाएगा। तो ऐसा हम लक्ष्य रखेंगे और ऐसा हम चिंतन करेंगे तो हमारे अंदर दृढ़ता आ जाएगी और हम खुश रहने के लिए बाध्य रहेंगे। हम अपनी खुशी को गवाएंगे नहीं। और इसलिए बाबा ने कहा है कि तुम कौन हो? तुम राजा हो, मेरे राजा बच्चे हो। तो राजा जो होता है, राजा बच्चा जो होता है, राजा जब तख्त पर बैठता है तब भी उसको नशा होता है, लेकिन वो घर में होता है, भोजन करता है, परिवार के साथ में भी होता है, तब भी उसको नशा होता है कि मैं राजा हूँ। वो अपने इस नशे को भूलता नहीं है। कोई प्राइम मिनिस्टर है, वो जहाँ सभा में बैठा है तो उसे याद होगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, लेकिन यदि वो अपने परिवार में जाएगा तब भी उसको एक नशा रहेगा कि हाँ मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। भले ही वो सामान्य कर्म करेगा लेकिन वो नशा रहेगा। तो ऐसे ही हमें कर्म योग करते हुए भी उस सर्वोच्च नशे में रहना है, क्योंकि हम पुरुषार्थ पर ध्यान तो बहुत देते हैं। हम अमृत वेला करते हैं, 2 बजे से भी जाग जाते हैं, नुमाशाम योग करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि कर्मयोग पर ध्यान कम होता है। भोजन करने बैठते हैं, 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर सारा समय बात करने में ही भोजन खाते हुए समय चला जाता है। जब हम कोई सेवा करते हैं तो सेवा भी हम देही अभिमानी स्थिति में होकर के नहीं करते हैं। उस मान सम्मान प्राप्त करने, महिमा उस प्राप्त करने में ही हमारा बुद्धि योग लगा हुआ होता है। यदि हम देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के कर्म करेंगे तो हम कर्म योगी भी बनेंगे और हमारा दुआओं का खाता भी जमा होगा। तो ये बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि हम कर्म कॉन्शियस ही हो जाते हैं। हम उस सेवा के उमंग में इतने आ जाते हैं कि बाकी सब चीज़ों को हम भूल जाते हैं कि मैं आत्मा करण करावन हार हूँ और इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली हूँ। कर्मेंद्रियां करणहार हैं और मैं करावन हार हूँ। जब इस बात को हम भूल जाते हैं तो फिर वहाँ पर मैं और मेरा हावी हो जाता है। फिर वहाँ हमको अपमान की फीलिंग होती है, फिर वहाँ पर हमको दुख की फीलिंग होती है और हमारा जो है योग वो टूट जाता है। हम कर्म योगी नहीं बन पाते हैं। तो इसके लिए बाबा ने बड़ा ही सहज अभ्यास बताया कि तुम कौन हो? तुम स्वराज अधिकारी आत्मा हो। तुम इस भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हो। तुम इन कर्मेंद्रियों के भी रचता हो, इस प्रकृति के भी मास्टर रचयिता हो। तो जब हम इस स्मृति में रहते हैं तो हमारे अंदर वो स्वमान का नशा, वो निश्चय और वो शक्ति होती है। जब हम अपने इस स्वमान से विस्मृत होते हैं तो हमारी शक्तियां क्षीण हो जाती है और फिर हम कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं। यदि मान लिया जाए कि मेरी बार बार मोबाइल देखने की आदत है, मोबाइल का एडिक्शन हो गया है मान लिया जाए, लेकिन मोबाइल याद आते ही यदि मुझे स्मृति आ जाए कि मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ, मैं इन कर्मेंद्रियों का रचयिता हूँ, मास्टर रचयिता हूँ, मैं मालिक हूँ, इन कर्मेंद्रियों का भी मैं मालिक हूँ, तो ये स्मृति आते ही कर्मेंद्रियाँ कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि इस स्वमान से डोपामाइन स्रावित होगा
और वो हमें एक रिवार्ड दे देगा और मन को वो शक्ति मिल जाएगी और कर्मेंद्रियां हमारे ऊपर हावी होने से कर्मेंद्रियां हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगी, हमारे अधीन हो जाएंगी। तो स्मृति ही सबसे श्रेष्ठ है। तो हमें सदा इसी अभ्यास को निरंतर करना है, क्योंकि हमको ये ज्ञान तो है, सबको ज्ञान है ये कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं मास्टर रचयिता हूँ, मैं कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ, लेकिन हम कर्म करते हुए इसका अभ्यास नहीं करते हैं। हमारे पुरुषार्थ में अभ्यास की कमी है। हम इतने इस अभ्यास को बढ़ाएंगे। ज्ञान तो 5 मिनट में हमको हो गया कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं इन कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ, मैं मास्टर रचयिता हूँ, मुझे इन्हें कंट्रोल में रखना है, मैं बाबा का राजा बच्चा हूँ। ये ज्ञान तो हमको 5 मिनट में हो गया। लेकिन अब जब तक हम इसको निरंतर अभ्यास में नहीं लाएंगे, तो अभ्यास में नहीं लाएंगे तो हमें कोई अनुभूति होगी नहीं। इसलिए ये जरूरी है कि कर्मयोग पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। हम ब्राह्मणों का कर्मयोग पर बहुत कम ध्यान है, और हम भी स्वयं पुरुषार्थ करते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि कर्म करते हुए हम योग युक्त रह करके कर्म करें। तो कई बार जैसे हमारी भोजन कराने की सेवा है, तो वहाँ पर कई भाव स्वभाव के लोग आते हैं, कभी बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है, कभी व्यवस्था के लिए किसी को कुछ बोलना पड़ता है, भाई इधर बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए। इतना बोलने में ही लोग नाराज हो जाते हैं। लोग अपने मन मर्जी से कैसे भी बैठना चाहते हैं। तो हमने अनुभव किया कि इसमें लोगों की नाराजी आ जाती है। तो जनवरी मास से हमने पुरुषार्थ करना प्रारंभ किया कि हम स्वयं मौन में ही रहते हैं, और हमारे साथ वाले जो भाई बहनें सेवा साथ में, वो भी मौन में ही रहते हैं। तो इससे फायदा ये हुआ कि बाकी लोग भी जब आते हैं वो भी मौन में हो जाते हैं, और फिर हम उनको इशारे में ही बता देते हैं और फिर वो बैठ जाते हैं। तो इससे हमने देखा कि जो हमारा व्यवहार खराब हो रहा था, जो लोग बुरा मान जाते थे किसी बात को, छोटी सी बात को, कि भाई यहाँ नहीं यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बहनें बैठती हैं, इस तरह भाई बैठते हैं, तो आप भाई लोग इधर बैठ जाइए, बहनें इधर बैठ जाइए, तो भी लोगों को फीलिंग आ जाती थी। तो हमने ये देखा कि इससे जो है भोजन करने वाले भी योग युक्त हो जाते हैं और हम भी योग युक्त रहते हैं, और हमारा व्यवहार भी अच्छा हो जाता है। तो हम पुरुषार्थ करने की ऐसी नई नई युक्तियां निकालते हैं। और बाबा ने कहा कि जब हम रात्रि के समय में जब सोने के लिए जाते हैं, तो ब्रह्मा बाबा भी जो थे वो अपनी दरबार लगाते थे। दरबार लगाते थे। पहले तो वो ये अभ्यास करते थे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जो भी सामने आया उन सब को बाबा आत्मा के रूप में देखते थे। तो हमको भी ये निरंतर अभ्यास करना है। फिर रात में ये देखते थे, चेकिंग करते थे कि मुझे किस कर्मेंद्रिय ने क्या धोखा दिया। लेकिन बाबा ने और भी मुरलियों में कहा है कि रात को यदि आप चेक करते हैं तो पूरा दिन तो आपका चला गया, आपने क्या गलतियां किए, क्या किए, तो वो गलतियां यदि हुई तो वो तो हो ही गई, उसका सुधार नहीं कर सकते। लेकिन आप बीच बीच में हर घंटे में चेकिंग रखेंगे, आधे घंटे में चेकिंग रखेंगे, और आपसे कोई गलती हो रही है तो आप उसका तुरंत सुधार कर सकते हैं। तो जब तुरंत सुधार करेंगे तो उससे आपका तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। और अभी का जो समय चल रहा है वो है तीव्र पुरुषार्थ का समय। यदि तीव्र पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो लास्ट सो फास्ट नहीं जा सकेंगे। तो तीव्र पुरुषार्थ के लिए हमें क्या याद रखना है कि तीव्र पुरुषार्थ के लिए अब नहीं, कब नहीं, अब जो कुछ भी करना है वो अभी मुझे इसी क्षण में करना है। यदि हम बाद के ऊपर छोड़ेंगे तो समय निकल जाएगा। और हमने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जैसे आज है, आज हमको क्लास कराने का बहुत उमंग उत्साह था, बहुत अच्छा चिंतन चल रहा था। यही चिंतन, यही उमंग उत्साह कल नहीं रहेगा,
हो सकता है कल थोड़ी आलस आ जाए, कल हो सकता है शरीर में कोई गड़बड़ी आ जाए, कल हो सकता है कि कोई ज़्यादा सेवाएं आ जाए। तो आज इस क्षण हमने सोचा और हम ये क्लास करा रहे हैं। तो कभी होता है कि आज मेरा मन बहुत अच्छा होता है, मुझे बिल्कुल एकदम योग युक्त अंतर्मुखी रह करके और केवल शिव बाबा की याद में खो जाने का मन करता है। तो उसी क्षण कर्म करते हुए भी, संगठन में रहते हुए भी अपने को अंतर्मुखी बना करके और उस पल का अनुभव करना चाहिए। हमारे जीवन का तो ये अनुभव है। तो उससे क्या होता है कि हमारी स्थिति और शक्तिशाली हो जाती है। और हमेशा एक रस स्थिति किसी की भी नहीं होती है। तो जिस समय हमारी एक रस स्थिति नहीं होती है और ऊपर नीचे होती है, तो अभी हमारा जो किया हुआ पुरुषार्थ है, वो अनुभव है, वो उस समय के लिए काम आता है। और हमने अभी जो अनुभव किए हैं उस समय में जब स्मृति में आ जाता है, तो हमारी स्थिति यदि कोई नीचे गिरती हुई भी होती है, तो वो अनुभव स्मृति में आते ही हमारी स्थिति ऊंची हो जाती है। तो ये हमने अपने जीवन में अनुभव किया है और हम इस तरह से भी पुरुषार्थ करते हैं। तो ये पुरुषार्थ हम इसलिए बता रहे हैं कि शायद आपको भी इससे कोई प्रेरणा मिले और आपके पुरुषार्थ में भी उन्नति हो जाए और हमको भी थोड़ी दुआ मिल जाए। तो दुआ मिल जाए तो हमारे भी जीवन में और उन्नति होगी और भी विघ्न बाधा हैं वो दूर होंगे। ये सुनाना और कोई अनुभव सुनाना, इसका लक्ष्य क्या है? इसका यही लक्ष्य है कि एक दूसरे को प्रेरणा मिले। जब हम शिव बाबा तो हमको मुरली सुनाते हैं, लेकिन उनकी बातों को सुन करके, शिव बाबा की वाणी सुन करके एक अलग बात होती है। लेकिन हम और भी किसी अनुभवी की क्लास सुनते हैं तो उससे हमको और कुछ प्रेरणा मिलती है। हमारा भी क्लास कराने का तरीका चेंज हो जाता है, उससे हमको क्लास कराने के तरीके मिलते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से हमको अपने आप को सीखते रहना है। तो बाबा ने ये श्रीमत भी दी है कि तुम एक तो मम्मा बाबा को फॉलो करो, शी फादर शी मदर। लेकिन बाबा ने कहा है कि जो अच्छे पुरुषार्थी है, जो अच्छे पुरुषार्थ करने वाले हैं, अच्छे विचारधारा के लोग जो हैं, उनका संग करो, उनसे भी सीखो और उनको सम्मान भी दो, ये भी बाबा ने बोला है। तो इस तरह से जो है कि कहीं जैसे स्कूल में भी जब स्टूडेंट पढ़ते हैं, टीचर आकर के उनको समझा देते हैं और बच्चे लोग बुक से भी पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन कोई बच्चा कमज़ोर होता है, उसको समझ में नहीं आता है, तो उसके कोई दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं, है ना? वो फ्रेंड से थोड़ी राय लेता है, यार मैं ये कैसे करूं, ये कैसे होगा, फिर उसका फ्रेंड उसको बताता है और उसके समझ में आ जाता है। तो इसका भी एक रीज़न है कि देखो कि शिव बाबा जो बात समझाते हैं वो बात सबके समझ में नहीं आती है, भले ही वो सामान्य भी बात समझाते। क्यों? क्योंकि शिव बाबा की फ्रिक्वेंसी एकदम हाई फ्रिक्वेंसी है। तो उस फ्रिक्वेंसी को कैच करने वाले हमारी भी आत्मा की वो हाई फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। और जब कोई हमारी फ्रिक्वेंसी वाला व्यक्ति हमको बात समझाएगा तो हमको तुरंत समझ में आ जाएगी, क्योंकि दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है, तो आत्मा उसको जल्दी ग्रहण कर लेती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि यदि बाबा की बात को धारण करना है, उसके ज्ञान को समझना है, तो अव्यक्त स्थिति में रहना होगा। अशरीरी स्थिति में स्थित होकर के जब उस ज्ञान को सुनेंगे, तब हमारी भी जो आत्मा की फ्रिक्वेंसी या ब्रेन वेव्स का लेवल जो है वो हाई हो जाएगा और तब हम उसको कैच कर सकेंगे। तो इस तरह से जो है कि पुरुषार्थ को तीव्र किया जा सकता है। और जब हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, अपना 20 नाखूनों का जोर लगा करके पुरुषार्थ करेंगे, जो गलती एक बार हो गई उसको बार बार नहीं दोहराएंगे, तो क्या होगा कि तब हम मरते समय हमको कोई पश्चाताप नहीं होगा। हम धर्मराज को भी बोल सकेंगे पूरे हुज्जत के साथ में, बाबा के सामने जो अष्टरतन बैठेंगे उनको भी बोल सकते हैं, उनके सामने साष्टांग प्रणाम करते हुए, भाई हमारे में जितना जोर था हमने जोर लगा दिया, अब उसके बाद में आप देखिए। ठीक है ना? यदि हम यहाँ पर कोताही करेंगे, यहाँ पर अलबेलापन करेंगे, यहाँ पर यदि खाने में, पीने में, घूमने में, खेलने में, हाँ मोबाइल देखने में, कोई और गलत चीज़ें देखने में अपना समय वेस्ट करेंगे, तो हम भगवान के सामने नज़र से नज़र
नहीं मिला सकेंगे, हम अष्टरत्न के सामने में नज़र से नज़र नहीं मिला सकेंगे। तो हमारा कर्तव्य है कि ये जो भी चीज़ें हैं, बाबा ने कहा कि ये भी सब माया के रूप है, तो इन माया के रूप से कैसे बचना है? तो अपने आप को सेवा में बिजी रखना है, ज्ञान में, योग में, किसी को ज्ञान सुनाने में बिजी रखना है। तो जब हम बिजी रखेंगे तो माया हमारे ऊपर इतना प्रभाव नहीं करेगी। कई लोग बोलते हैं भी क्या तुम ज्ञान सुनाते हो, तुमको नाम मान शान की भीख है, कई लोग ऐसा भी हमको कह देते हैं। लेकिन हम बोलते हैं कि जितना गुप्त रहेंगे माया उतना ज्यादा आती है। सत्य है या नहीं? तो इसलिए हम अपने आप को थोड़ा गुप्त भी रखते हैं, जहां पुरुषार्थ करना होता है वहां पर गुप्त रखते हैं, लेकिन जहां पर हमको पुरुषार्थ को और भी तीव्र करना है अपने को स्टेज पर भी रखते हैं, जिससे माया का प्रभाव कम हो, है ना। और ये नहीं है कि भाई हम ही ज्ञान सुनाए तो हम ही मान शान के लिए कर रहे हैं। हाँ, हम भी किसी को प्रेरणा मिलेगी तो हमको भी दुआ मिलेगी, और हम पुरुषार्थ करते हैं, उस पुरुषार्थ की बात को बताते हैं तो लोगों को जरूर उससे प्रेरणा मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ में हमको भी आशा है ये कि हम भी कुछ पुण्य कर्म कर ले वाणी के द्वारा भी। तो हम तो शुरू से ही जब से आए हैं बहन जी, हमने एक दिन भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है। अपना ज्ञान, योग, सेवा के सिवा हमने इधर उधर किधर भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है। और यही है वजह कि बाबा हमको कहीं न हर कर्म में सफलता दिलाते रहता है। तो आज देखो कितने युवा है, कुमार है, कुमारियां हैं, गृहस्थ में रहने वाली माता हैं, बहनें हैं, तो वो लोग आते हैं और हमारी अनुभव की बातें सुनते हैं तो उनको प्रेरणा मिलती है। हमने 3 साल तक अभी इतनी ज़्यादा क्लासेस नहीं कराई, कई लोग आ करके हमको बोलते हैं। अभी भी अमेरिका से 2 बहनें आई थी, वो हिंदी बोलने वाली थी, वो हमको 4 दिन से बोल रही, भाई जी आप क्यों नहीं क्लास कराते? हमने बोला कि भाई क्लास कराने वाले तो बहुत लोग हैं, इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, हम क्या कराएं? तो बोले कि वो लोग कराते हैं वो भी ठीक है, लेकिन आप जो रियल अनुभव सुनाते हो, जो पुरुषार्थ करते हो, पुरुषार्थ की सच्चाई की बात बताते हो, वो हमको प्रेरणा देती है, इसलिए आप क्लास जरूर कराइए। तो उनके आग्रह पर हम आज क्लास करा रहे हैं। और हमने ये अनुभव देखा है कि जब हम केवल पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं और खाली स्थूल सेवाएं करते रहते हैं, लेकिन जब इसी ज्ञान को या अनुभव को हम सुनाते हैं तो हमारे अंदर भी उमंग उत्साह आता है, और हमारा भी पुरुषार्थ करने का और उमंग उत्साह 50 गुना बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो इसमें हमारा भी पुरुषार्थ तीव्र होता है। तो इसलिए अब हमने दृढ़ संकल्प किया है कि हम ये सब अपनी, ये भी पुरुषार्थ का हमारा एक अंग है। और बहुत सारे कुमार कुमारियाँ भाई बहनें हैं, उन सबको ये प्रेरणा मिल जाए, और इसी लक्ष्य से ये आज हम अपना अनुभव सुना रहे हैं। इसमें एक बात और हम सुनाना चाहते हैं कि जब हम कोई भी सकारात्मक चिंतन करते हैं या नकारात्मक चिंतन करते हैं, तो जब हम बार बार सकारात्मक चिंतन करते हैं या हम बार बार नकारात्मक चिंतन करते हैं, और जो चिंतन ज़्यादा देर तक चलता है, तो हमारे ब्रेन के अंदर में एक सिस्टम होता है, उसको RAS कहा जाता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग नर्वस सिस्टम है वो, RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ठीक है ना? तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जहाँ पर ब्रेन स्टेम होता है वहाँ पर होता है, और बहुत सारे अंगों, छोटे छोटे अंगों से मिलकर के वो काम करता है। तो जैसे हमने सोच लिया कि कहीं रास्ते में हमने देख लिया सांप दिख गया हमको, वो सांप था नहीं, अंधेरे में हम जा रहे थे, देख लिया वो तो थी रस्सी, और उस रस्सी को हमने सांप समझ लिया, और हम बार बार वही चिंतन कर रहे हैं और डर गए हम। तो क्या होगा, जब बार बार वही चिंतन करेंगे तो हमारा जो ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, तो वो उसको फिल्टर करेगा और उसको अंदर आने देगा, तो वो स्मृति के अंदर आएगा। तो फिर उससे क्या होगा कि हमको और ज़्यादा भय होने लगेगा,
और उस भय से क्या होता है, बहुत सारी बीमारी भी हो जाती है। लेकिन उसी बात को यदि हम ये निश्चय करेंगे नहीं वो तो रस्सी थी, सांप नहीं था, और बार बार हम वो चिंतन करें, तो फिर क्या होगा, वो जो हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है तो उस सकारात्मक चिंतन को ही अंदर फिल्टर करेगा और आने देगा, उस नकारात्मक चिंतन को हटा देगा, और क्या हो जाएगी, हमारी स्मृति श्रेष्ठ हो जाएगी। और जब हमारी स्मृति श्रेष्ठ हो जाएगी तो हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ हो जाएगी, और ऐसे हमारा जो है पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। तो आज की क्लास का यही भाव था कि मरते समय, शरीर छोड़ते समय हमको किसी भी प्रकार से कोई दुख न हो, किसी प्रकार का कोई पश्चाताप न हो, कोई गम न हो, और हम जब भी शरीर छोड़ें तो बाबा की याद में खुशी खुशी छोड़ दें। बाबा बोलते कि अचानक और एवर रेडी। तो इसका मतलब क्या है कि आज भी हमारा, अब यहाँ हम क्लास करा रहे हैं, हो सकता है यहाँ से जाते जाते कभी शरीर छोड़ दें, ऐसी घटनाएं होती है ना। देखो एक भाई जो हमारे यहाँ पर अभी टेलरिंग में सेवा करते थे, और वो बेचारे घर गए थे, अच्छे थे, और देखो उन्होंने वहाँ घर जा कर के उधर शरीर छोड़ दिया, तो अचानक वाली बात है ना ये। तो कभी भी, तो इसके लिए एवर रेडी है। एवर रेडी का मतलब ये नहीं है कि हाँ जब भी आया तो अब बाबा हम तो चलने को रेडी हैं, नहीं, हमको ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, दुआओं से सारे खजाने जमा कर लेने हैं, है ना। तो जब जमा करेंगे तब हम कहेंगे हाँ हम एवर रेडी है, क्योंकि यही खजाने तो हमारे पूरे 84 जन्म में काम आएंगे ना, ठीक है ना। तो इसीलिए इस तरह से हमको पुरुषार्थ करना है, अपने आप को ज्ञान में, योग में, सेवा में, ज्ञान सुनाने में, ज्ञान सुनने में, अनुभव करने में और पुरुषार्थ करने में अपने आप को बिजी रखना है। एकदम खुशी का पारा चढ़ा रहता है, बहुत सारी परिस्थितियां आती है, खुशियां गुम करने वाली परिस्थितियां आती हैं, लेकिन ऐसा जब हमारा पुरुषार्थ होता है तो वो पुरुषार्थ हमारे ऊपर हावी नहीं होती और हमारी शक्तियां बच जाती है, और फिर हमारी स्थिति जल्दी ही श्रेष्ठ बन जाती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।